हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। यहाँ पर मैं आपको जो है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ आज बताऊंगा, उसका पार्ट 2 है ये। ठीक है। और पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी जो है पार्ट नंबर 1 जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि वहीं से आपका बेसिक जो है, जब आपको बेसिक समझ आएगा देन अपर लेवल आपके अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बताया कि फुल सिलेबस आपके 47 चैप्टर्स हैं टोटल। जैसे कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, न जाने क्या बदलाव हो, तो बेहतर है कि अगर हम सारे चैप्टर्स पढ़ के चलें तो वही हमारे लिए जो है बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो 47 चैप्टर्स हैं, ये सारे मैं आपको कराऊंगा पूरे डिटेल में, हर एक टाइप को डिस्कस मैं कराऊंगा, और साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे आपको कराऊंगा। ठीक है, बट लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। धीरे धीरे जैसे मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है तो आपके लिए जो है अच्छा ही रहेगा। आप इसको जो है कंटिन्यूस करके चलें, नहीं तो बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे वीडियोस जो है आपके सामने इकट्ठे दिखाई देंगे और आपको करने का शायद पढ़ने का मन भी ना करे। इसलिए आप कंटिन्यूस हमारे साथ ही चलिए। ठीक है, देन उसके बाद आपके ये कराए थे, इसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर है 8630827109 से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से आप मेरे को एक मैसेज करेंगे, आई एम अ न्यू स्टूडेंट, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। देन जो सा PDF आप कहेंगे, जो मैंने आपको लेक्चर कराए हैं, जो सा PDF आपके पास नहीं है तो आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जो है सेंड कर दूँगा। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारे पास है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन 8 तक कराए थे, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें देखो कैसे करना है। अब इसमें यहाँ पर आपके जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है, जब आप वहाँ तो आपके क्या थे, केवल 2 पोजीशंस आपको दे रखी है। इफ़ मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, अगर अल्फ़ाबेट जो लेटर्स हैं उसके अगर जो है कितने हो, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ये कौन सा टाइप है आपका। इफ़ मोर देन 2 पोजीशंस, if more than 2 positions are given of letters। ठीक है, अगर वो लेटर्स हैं इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जब आपकी जो लेटर की पोजीशन है 2 से ज़्यादा दी गई है, इससे पहले का वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको केवल 2 ही लेटर्स जो है 2 ही लेटर आपके उसकी जो पोजीशन दे रखी थी और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है आपका, 3rd टू द लेफ्ट, 4th टू द राइट एंड 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इसमें आपने क्या देखा, एक ही जो लेटर है उसकी 3 तरह से पोजीशन दे रखी है। तो अब हम इस पर जो सॉल्व करेंगे 3 पोजीशन वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, इसमें मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको जो है टाइप सेकंड भी डाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें, टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड भी आप इसको लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इंग्लिश में आप हमेशा जो है लास्ट एंड से देखते हैं। ठीक है, और हिंदी में हमेशा फर्स्ट एंड से। मैंने बताया पहले लेक्चर में, आप सब जाके वहाँ से देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड से आप देखेंगे तो पोजीशन कितनी कहाँ से चाहिए हमें, लेफ्ट हैंड से लेटर की। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से क्या है 6, तो 6 है लेफ्ट। देन उसके बाद आपका जो भी आएगा, अगर लेफ्ट आ रहा है तो माइनस होता जाएगा, और अगर आपका राइट आ रहा है तो प्लस होता जाएगा। ठीक है, ये राइट है तो राइट है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या है आपका 3rd टू द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है तो आपका, क्योंकि ये जो लेफ्ट है, सॉरी ये लेफ्ट है ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो आपके जोड़ते हैं, और जो आपके लेफ्ट राइट रहेगा वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये आपका जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे लेफ्ट है, लेफ्ट के बाद अगर राइट आता है तो वो जुड़ जाएगा, और अगर लेफ्ट आता है फिर से तो वो माइनस हो जाएगा। ये 3rd टू द लेफ्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, लेफ्ट 6 4 10 माइनस 3 कितना हो गया बोलो, 7। 7 कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से 7 हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं जी को। ठीक है, बात समझ आ रही है। मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड से निकालनी है ना, तो पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड से। ठीक है, देन उसके बाद आपका कौन सा है, पीछे से चलेंगे, लेफ्ट से आपका 6 है, देन 4th आपका राइट है तो ये आपका जुड़ जाएगा। देन 3rd लेफ्ट है तो ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट आपके सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और लेफ्ट और राइट आपके जुड़ जाते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे कि लेफ्ट वाले आपने जोड़ दिए, जैसे कि 3
थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट आपका कितना हो गया, 3 3 6, और इसको सॉरी 6 3 9 और 9 माइनस 4 कर देंगे 5, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड से चलेंगे और उसके बाद जैसे ये लेफ्ट हैंड है उसके बाद अगर राइट हैंड आया तो जुड़ जाएगा, और अगर लेफ्ट आया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बात समझ आए। हिंदी वाले देखेंगे, यहाँ पे आपका क्या आता है, आप यहाँ पे दाएं से देखेंगे क्योंकि आपका स्टार्टिंग में जो देता है वो, तो दाएं से कौन सॉरी बाएं से है ना, बाएं से है ना, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है बाएं से, ठीक। इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, तो ये आपका आ गया क्या, बाएं से, ठीक है, आपका आ गया बाएं से। बाएं से आपको क्या होता है, ये बाएं है आपका, ठीक है, बाएं से, तो बाएं से पहले आपका क्या आ जाएगा 6, देन उसके बाद आपका क्या आएगा बायां है, देन ये 4th क्या है दायां है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। देन 3 आपका दायां बायां है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 6 4 3 माइनस 7, तो यह बाएं से आपका 7 क्या आ जाएगा, जी आपका 7 होता है, आप सभी जानते हैं इसको, इस तरीके से इसकी पुच्छी निकली हुई रहती है, ठीक है, इससे भी आप पहचानते हैं, ठीक है। तो बात समझे, चाहे तो आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे कि 6 बाएं आ गया, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, और ये आपका दाएं आ गया, ये आपका थर्ड क्या आ गया, बाएं आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, बाएं और दाएं आए तो दोनों जुड़ गए, और उसके बाद फिर से बाएं आए तो बाएं बाएं सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आप इस बार माइनस का 3 आ जाएगा, तो इस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब इसी हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या बता रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच लेटर इज 4th टू द राइट ऑफ 6th टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से निकालना है, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा लेफ्ट हैंड से देखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से निकालना है हमें। लेफ्ट हैंड से क्या है आपका 7th है, तो ये लेफ्ट हैंड आया, देन उसके बाद राइट हैंड आया 6, तो आपका जुड़ जाएगा, देन उसके बाद आपका राइट हैंड आया है 4, तो ये भी आपका जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोलो, 7 6 13 4 17, और 17 कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से 17 आपका एक ही होता है क्यू, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से हमें हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। हिंदी वाले देखेंगे, हिंदी वाले देख लीजिए, हिंदी वाले देख लीजिए, यहाँ पे क्या कहा है, हिंदी वाले में कहाँ से देखेंगे, बाएं से, तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका आएगा बाएं से, बाएं से आपको निकालना है, बाएं से 7वां, देन उसके बाद दायां आया है तो जुड़ जाएगा, देन उसके बाद 4th फ्रॉम दाएं, तो ये भी आपका जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोलो, 7 6 13 4 17, तो 17 फ्रॉम बाएं से, ठीक है, बाएं से आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंड ही होता है, तो आपका क्यू आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपका ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन कराए तो उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप अच्छे से कमेंट बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेटर इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 4th टू द राइट एंड 5th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से आपको निकालना है, तो लिख लो फटाफट, लेफ्ट हैंड है आपका 6, उसके बाद क्या है, राइट हैंड है 5, तो ये आपका क्या जुड़ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट जुड़ जाएगा। देन पीछे से जाओगे, ये राइट ऑफ 5th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से आपका 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। राइट आपका 5th हो गया, 4th आपका राइट हो गया, तो ये भी आपका जुड़ जाएगा क्योंकि ये आपका लेफ्ट है। देन यहाँ ये 3rd आपका क्या है, लेफ्ट है, तो ये आपका जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलो कितना आ जाएगा, 3, तो 6 5 11 और 1 12, और 12 आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंड से एल। देखो जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 6th लेफ्ट हो गया, पीछे से जाओ, अब यहाँ पे आए 6 लेफ्ट, देन राइट आपका 5 हो गया, 5 राइट, देन पीछे जाओ फिर 4th फ्रॉम राइट, तो 4th फ्रॉम राइट हो गया, देन उसके बाद क्या है, देखो लेफ्ट हो गया 3rd लेफ्ट, तो जब 3rd लेफ्ट आएगा तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इनको जोड़ लो। देखो 3rd लेफ्ट, ये लेफ्ट और राइट आपके जुड़ जाएंगे, 6 5 11, ये भी राइट है, जुड़ जाएगा आपका, तो 6 5 11 4 कितना हो गया बोलो, 11 4 15 माइनस 3 कितना हो गया बोलो, 12, और 12 के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, एल, ठीक है। बात समझ आ रही है, हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप हिंदी वाले बच्चों को भी इंग्लिश में समझ आ रहा होगा, ठीक है। बस हिंदी वाले बच्चों को क्या करना है, आपका बाएं से लेना है, ठीक है, बाएं से लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो बाएं से जब आप लेंगे तो बाएं से आपका क्या हो जाएगा, 6th, ठीक। देन उसके बाद दायां आया है तो आपका जुड़ जाएगा, देन उसके बाद दाएं से 4 है तो जुड़ जाएगा, देन बाएं से 3 है तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना जाएगा बोलो, 6 5 11 4 कितना हुआ, 15 माइनस 3 कितना हुआ, 12, और 12 के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी होती है, 12, क्योंकि इजोटी में जे आपका 12 हो गया, जे के देन एल, ठीक है। बात समझ आई, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, अगर डाउट है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, वहाँ से आपका जो है क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 4th टू द लेफ्ट
ऑफ फिफ्थ टू दी लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ टू दी राइट। ठीक है, अब देखो 10th फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से आपका निकालना है अब आपका, तो राइट हैंड आ गया आपका ये, और ये राइट हैंड आ गया, तो अब देखो इसमें क्या करना है राइट हैंड से, तो यहाँ पे आपका 10th आ गया। ठीक है, तो ये 10th फ्रॉम क्या है राइट हैंड से, देन अब पीछे जाओ 6th फ्रॉम राइट हैंड, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड से है। देन 5th फ्रॉम लेफ्ट, तो आपका जुड़ जाएगा। देन आगे क्या है 4th फ्रॉम लेफ्ट, तो ये भी आपका जुड़ जाएगा क्योंकि 10th वाला जो है राइट का है। ठीक है, तो अब देखो कितना आ जाएगा 6, 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, तो 4 4 8, 8 5 13, 4 4 8 और 8 5 13। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है? हाँ जी, बात समझ आ रही है आपको? 8 5 13 हो गया। ठीक है, ये आपका 13 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग 13 के 13 कहाँ से राइट हैंड से, बट हमें राइट हैंड से तो दिक्कत होती है, नहीं पता हमें, तो लेफ्ट हैंड से इसकी पोजीशन निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, टोटल +1 -1, टोटल कितने होते हैं 26 लेटर, तो 27, टोटल +1 27 हो गया, -13, 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो कितना आएगा 14, और 14 के अकॉर्डिंग क्या होता है वैल्यू, लेफ्ट हैंड से आपका 14 नंबर पे क्या आता है n आता है, तो आप आसानी से उस लेटर की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, बात समझ आ रही है? हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे क्या है, देखिए हिंदी वाले बच्चों के लिए ये दायां है आपका। ठीक है, दाएं से आपको निकालना है क्योंकि हिंदी में आपका स्टार्टिंग में दिया रहता है दाएं से निकालना है, तो दाएं से आपका आ गया 10वां। अब उसके बाद अगर दायां आया है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन बायां आया है तो जुड़ जाएगा, देन उसके बाद फिर से बायां आया है तो जुड़ जाएगा। 10 माइनस 6 4, 4 4 8 5 13, तो आपका 13 आया है। 13 फ्रॉम कहाँ से, दाएं से आ जाएगा आपका। अब ये आपका दाएं से जो है आपका 13 आया है, तो हमें तो नहीं पता हमें दाएं से, तो हम क्या करेंगे इसे बाएं से निकाल लेंगे। बाएं से कैसे निकालेंगे, टोटल +1 यानी कि 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा बोलो, ये 14 आ जाएगा, और 14 हमारे पास क्या होता है n होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है, आप सभी सॉल्व करके बताएंगे फटाफट। ठीक है, कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 13। ठीक है, चलिए, विच लेटर इज 14th टू दी लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम दी लेफ्ट। देखिए आप सभी सोच रहे होंगे केवल सर ने दो ही पोजीशन दे दी है। ठीक है, दो ही पोजीशन दे दी है, तो उसमें कैसे निकालना है, उसमें कैसे निकालेंगे 4th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड और 14th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। तो अब देखो लेफ्ट हैंड मैंने जैसे कहा था इंग्लिश में हम हमेशा क्या करते हैं लेफ्ट हैंड से निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड से कैसे आएगा आपका, ये आपका सॉरी लेफ्ट हैंड से निकालना है, तो लेफ्ट हैंड हो गया इज इक्वल टू 4, और 4 उसके बाद आपका क्या है फिर से लेफ्ट हैंड आया तो मतलब 14, तो इस हिसाब से आपका कितना आया 10th। और अगर आपका 10th आ गया है तो लेफ्ट हैंड से आपका -10th आया। अब जाहिर सी बात है आपने अभी तक तो प्लस प्लस ही देखे होंगे, सर ये -10 कैसे निकालेंगे। देखो जब आपको -10 निकालना है ना, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट इसको प्लस में वाले निकालेंगे, तो आप क्या करोगे इसमें से 26 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका p, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, देखो ABCD, यहाँ से आपको क्या चल होता है 1 2 3 4 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा, देन -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, -7 आएगा, -8 आएगा, -9 आएगा और -10 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए के बाद उल्टा चलोगे तो Z आएगा, देन Y आएगा, X आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा W आएगा, देन आपका V आएगा, देन U आएगा, देन आपका T आएगा, देन S आएगा, देन आपका क्या आएगा R आएगा, देन आपका क्या आएगा Q आएगा, देन आपका क्या आएगा Q के बाद क्या आएगा PQ, तो P आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आ रहा है देखो -10 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जब आपका माइनस में अगर आपका 10 आएगा, माइनस का 10 का मतलब P, या तो आप ऐसे कर लो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, या तो आप ऐसे कर लेंगे, या फिर सीधा सिंपल आपको क्या करना है जब भी आपका लेफ्ट से -10 आए और आपको सही राइट पोजीशन ये तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे 26 में से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका राइट से कितना आ जाएगा 16। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इस हिसाब से जो है आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14, क्वेश्चन नंबर आपका क्या आता है 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच लेटर इज 10th टू दी लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से देखिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी आप समझ लेंगे, मैंने पहले वो वहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको। देखो क्या है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से निकालना है अभी हमने। ठीक है, लेफ्ट हैंड से पहले आ गया 4th आ गया। ठीक है, देन उसके बाद आपका फिर से लेफ्ट आया, मतलब आपका आ गया 10, -10 आया। ठीक है, -10 आया तो इसके हिसाब से आपका -6 आ गया, -6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो हमें नहीं पता भाई, हम तो क्या करेंगे डायरेक्ट 26 में से
जो है आपका क्या करेंगे, जो 6 है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 6 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, और 20 के अकॉर्डिंग आपका कितना हो जाएगा टी 20, कितना हो जाएगा बोलो, 20 के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा टी 20। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है, और जब भी वो लेफ्ट हैंड से पूछेगा तो आप 26 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 26 में से अगर आप -6 कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 20। ठीक है, बात समझ आ रही है, तो ये आपका आ गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा टी आ जाएगा। ठीक है, और अब हिंदी वाले देख लेंगे बच्चे, हिंदी वाले देख लेंगे बच्चे, क्या आएगा, देखो बायां है आपका बाएं से, तो हमें क्या निकालना है, बाएं से निकालना है। अब देखो बाएं से निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, बाएं से फोर्थ, तो फोर्थ, उसके बाद देन फिर बाएं से आ गया तो माइनस, तो कितना आ गया -6, बाएं से -6 आया, तो आपका क्या करेंगे, जब भी बाएं से -6 आएगा तो आप क्या करेंगे 26 में से 6 घटा देंगे, तो कितना देंगे, जितना आया ना उसको 26 में जोड़ दो। कहने का मतलब क्या है, देखो 26 में -6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो 20 आएगा, और 20 के अकॉर्डिंग आपका कितना आ जाएगा टी। ठीक है, तो जितना भी आपका आएगा, या तो आप ये ऐसा समझ लो कि माइनस का नी मान के आपको 26 में से 6 घटाने हैं, या फिर आप ऐसा करो कि -6 ही है तो 26 में आप जो भी आएगा, जैसे माइनस में वैल्यू आएगी यहाँ पर, अगर लेफ्ट की वैल्यू माइनस में आएगी तो आप 26 में जोड़ दोगे डायरेक्ट, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ये माइनस का 6, ये प्लस का 26, तो सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा ओवरऑल 20। ठीक है, तो समझने का तरीका ये है, तो आप 26 में से जैसे माइनस आया तो 26 में से जितना माइनस में आएगा ना उतना 26 में से घटा दो, तो जैसे घटाओगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया आपका कितना टी आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपका अंतर होता है, इसमें डिफरेंस होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि देखो 14th टू दी लेफ्ट, 14th टू दी लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। ठीक है, 4th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, एक तो हो गया ये। ठीक है, एक हो गया आपका ये, दूसरा देखेंगे, दूसरा आपका क्या आएगा, 4th टू दी लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। ठीक है, 14 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। अब देखो दोनों के आंसर आपके अलग अलग आएंगे, कैसे, ध्यान से समझेंगे। देखो कैसे, जैसे मैंने आपको कहा था जब आप सॉल्व करते हैं तो इंग्लिश में लास्ट से लेते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड से लेंगे, लेफ्ट हैंड से देखो कितना आया 4 आया, देन उसके बाद आपका फिर से लेफ्ट आया है 14 टू द लेफ्ट, तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे कितना आया आपका -10, और -10 आया तो आप इसको कैसे निकालेंगे, 26 - 10 इक्वल टू 26 में जोड़ देंगे -10 को, तो आपका कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 16 के अकॉर्डिंग आपका पी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी में यहाँ पे देखो, इसी में अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट हैंड से देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड आया यहाँ से, तो 14th है, 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड आया यहाँ पर, उसके बाद देन आपको क्या गया 4th टू दी लेफ्ट हैंड, तो ये आया, देन फिर से लेफ्ट हैंड आ गया, तो ये आपका माइनस, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आया यहाँ पर 10, और यहाँ पे 10 आया, लेफ्ट हैंड से 10 आप सभी जानते हैं, तो आपका जी हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे पोजीशन को हमने इंटरचेंज किया तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड से ही, क्योंकि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अकॉर्डिंग आप लेफ्ट हैंड से ही काउंट करते हो, और हिंदी के अकॉर्डिंग राइट हैंड से। ठीक है, यहाँ पे पहले से काउंट करेंगे, और जो इंग्लिश में जब निकालते हैं तो उसे लेफ्ट हैंड से काउंट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, समझ आ रहा है आप सभी को। ठीक है, कुछ और देखें, क्वेश्चन दें कुछ और। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं जो है आपको और दे देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ यहाँ पर, आप करके बताएंगे मुझे। ठीक है, तो आप इसे मान के चलेंगे, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, देन यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बाएं से 5वें के बाएं 7वां, क्या है, बाएं से 5वें के बाएं, बाएं से 5वें के बाएं 7वां, बाएं से 5वें के बाएं 7वां, या फिर इसे आप लिखेंगे 7th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 7th टू द लेफ्ट हैंड, 7 टू द लेफ्ट ऑफ, अब इसे लिखेंगे 7 टू द लेफ्ट ऑफ। ठीक है, 7 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे फटाफट, देखिए क्या आएगा,
इसका हमारा आंसर क्या आएगा? अच्छा मैंने ये नहीं लिया, ठीक है। तो बाएं से 5वें के बाएं 7वां, हिंदी वाले देख लेंगे, बाएं से देख लेंगे, बाएं बाएं से चेक करना है। तो बाएं से आपका क्या आ गया 5, देन फिर से बाएं आ गया आपका, तो 5 माइनस 7 कितना है बोलो? -2। -2 आया तो 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना है बोलो? कितना आएगा आपका? 24, और 24 आपका क्या होता है? x, ठीक है। तो आपका x जो है राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश वाले देख लो कैसे करेंगे, इंग्लिश वाले देख लो, आपको इंग्लिश वाले देखेंगे लास्ट से देखते हैं हम उसके, क्योंकि लास्ट में दिया रहता है। तो लेफ्ट हैंड से निकालना है, लेफ्ट हैंड से आपका क्या हो गया 5, देन उसके बाद आपका फिर से कौन आया? फिर से 7 टू द लेफ्ट, तो 7 आ गया। तो यहाँ पे क्या है -2, यानी जब भी आपका लेफ्ट हैंड से माइनस में आपका वैल्यू आएगा तो आप क्या करेंगे? 26 में से 2 घटा देंगे। अभी मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया था कि ये कैसा होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया? 24, ये आपका जो है आंसर आ गया। तो आपको मैंने बता दिया है वो वहाँ से जो है आपको आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, ये बता दिया। चलिए अब मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 15 आपको सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया ना, कि लेफ्ट हैंड से अगर आप सॉल्व करते हैं तो दोनों में अगर पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है तो आंसर भी आपका बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, विच लेटर इज 15th टू दी राइट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से देखो, लेफ्ट हैंड से निकालना है, बोलो कितना जाएगा? लेफ्ट हैंड से निकालना है तो 15th है लेफ्ट हैंड से, देन उसके बाद क्या आ गया आपका? 15th फ्रॉम राइट हैंड, तो दोनों आपका जुड़ गया। अब जुड़ गया तो लेफ्ट हैंड से 30 आपका कौन सा हुआ? देखो जैसे ही आपका जो है जेड पे खत्म हुआ, आपका ए से स्टार्ट हुआ और जेड पे खत्म हुआ, देन उसके बाद फिर से आपका ABCD स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर 26 आ गया, 26, देन फिर से आपको ये 27, 28, 29 और 30 पे क्या क्या आ गया आपका? D। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? D, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? D। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? C देन D, तो C का 29 हो गया और D का 30, तो इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड से आपका कितना आ जाएगा? 30 नंबर कौन आ जाएगा? 30 नंबर पे आ जाएगा D। हिंदी वाले करना चाहो बच्चों तो यहाँ से कर सकते हैं, क्या करेंगे? देखो बाएं से 15 बार, तो आपको बाएं से निकालना है, बाएं से आपका 15 आ गया, देन दाएं से 15, तो बाएं और दाएं आपका जुड़ जाएगा, टोटल कितना आ गया? 30 फ्रॉम बाएं से, ठीक है। तो बाएं से 30 आप 26 तक तो जानते ही हैं, जेड आता है, देन उसके बाद फिर से A, देन B, देन C, देन D, तो आपका नंबर क्या आ जाएगा? D। तो 30 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? D, इसी तरीके से, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10th टू दी राइट ऑफ 25th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये कह रहा है आपसे। तो अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड से आपको करना है तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप लास्ट में देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड से कितना है आपका? 25th, फिर उसके बाद राइट हैंड से कितना है? 10th। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा? 35। अब 35 आ गया तो 26 में कितना ऐड करेंगे? ये आ जाएगा आपका। तो अब जनरली आप निकाल सकते हैं क्योंकि जेड के बाद आपका ABCD फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा? 26 + 9 = 35 होता है, और 9 नंबर पे क्या आ गया? मतलब 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 9th आपका क्या होता है? आई होता है, तो आई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को, ठीक है। अब देखो यहाँ हिंदी वाले देख लेंगे बाएं से, ठीक है, बाएं से आपका क्या होगा? 25वां नंबर, तो यहाँ से आ गया आपका 25, देन उसके बाद दाएं से 10वां, तो ये बाएं और दाएं दोनों जुड़ जाएगा, आपका आ गया 35। तो ये कितना है? 26 में प्लस आपका 9 ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जब जेड खत्म होगा देन फिर से आपका ABCD स्टार्ट हो जाएगा, और ABCD के अकॉर्डिंग 9 नंबर पे कौन आता है? 9 नंबर पे आपका आता है आई, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कह रहा है, 10th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से आपको निकालना है, तो राइट हैंड से आप लिख देंगे। देखो अभी देखो राइट हैंड से आ गया, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर राइट हैंड से निकालना है, ठीक है। राइट हैंड से निकालना है, तो राइट से आपका 4th आ गया, देन यहाँ पर फिर से आपका 10th फ्रॉम द राइट हैंड, तो आपका दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा बोलो? -6 आएगा, ठीक है, -6। अगर आपका लेफ्ट हैंड से जब आपका माइनस में आ रहा था तो आप क्या कर रहे थे? 26 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। और आपका राइट हैंड से आया, अब हमें राइट हैंड से तो नहीं पता लेकिन लेफ्ट हैंड से तो पता है, क्या करेंगे हम? टोटल +1 माइनस, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? -6 है, तो 27 में से आप -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो?
27 प्लस 6 कितना आ जाएगा बोलो, 33। ठीक है, अब 33 जब आ गया आपका लेफ्ट हैंड से, मतलब ये कितना है, 26 में कितना ज़्यादा है, 4 3 7, 7 ज़्यादा है, और 7 के अकॉर्डिंग आपके 7 नंबर पे क्या आता है, जी। तो जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट हैंड से तो आप 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल निकल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से आपके 26 ही होते हैं। लेकिन जब आप उसी लेटर की पोजीशन जब आप राइट हैंड से निकालते हैं तो टोटल +1 में से सब्ट्रैक्ट करते नहीं करते हैं। तो -6 आपके राइट हैंड से उस लेटर की पोजीशन है, आपको लेफ्ट हैंड से निकालना है, तो टोटल +1 मतलब 27 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो 33 आ गई वैल्यू, लेफ्ट हैंड से 33 आ गई। तो आप सभी जानते हैं 26 के बाद फिर से लेटर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो जेड पे 26 खत्म हुआ, देन ए 27, देन बी 28, देन सी आपका 29, देन डी आपका 30, देन उस तरीके से आपका जो है 33वें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, 26 में उतना जोड़ दो, 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और 33 आएगा तो 7 के अकॉर्डिंग आपका लेफ्ट हैंड से आपका कौन सा हो जाएगा, जी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ रहा है, 17। ठीक है, 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है। अब देखो क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करेंगे आप। तो ये आएगा आपका, इस हिसाब से आप राइट हैंड से देखेंगे कितना आएगा बोलो, राइट हैंड से देखना है कितना है बोलो, राइट हैंड से 5, यहाँ पे राइट हैंड से 15, तो बोलो कितना आया, -10। अब -10 है, हमें नहीं पता भाई, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना करेंगे, टोटल +1 -10, बोलो कितना आया, ये आपका आ गया 37। और 37 के अकॉर्डिंग कितना जोड़ेंगे हम, 26 प्लस कितना जोड़ेंगे, 4 7 4 11, और 11वें नंबर पे बोलो क्या आता है, के। 11वें नंबर पे क्या आता है आपका, के आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, के। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे समझ लेंगे, देखो हिंदी में आपका दाएं से होता है। ठीक है, हिंदी में आपका क्या होता है, दाएं से होता है, तो दाएं के अकॉर्डिंग देखो समझ लेंगे, दाएं से आपको निकालना है, तो दाएं से आपका 5 आ गया, और ये भी आपका दाएं से, तो ये दाएं से 15, तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, -10 दाएं से। बट दाएं से तो हमें वैल्यू हमें जो है नहीं पता होती। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसका बाएं से निकाल देंगे। ठीक है, बाएं से वैल्यू हमारे लिए निकालना आसान होता है। तो टोटल +1 माइनस राइट हैंड से जो दाएं से जो उस लेटर की वैल्यू, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 27 माइनस प्लस 37 आ गया। तो इसमें भी 26 + 11 आपका आ जाएगा। और 11 के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंड से आपका बाएं से आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या होता है, के होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को, आगे बढ़े। चलिए, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा है, देखो 15 टू दी लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम दी राइट हैंड। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे देखो, राइट हैंड है आपका, तो राइट हैंड से आपको निकालना है, तो ये आपका राइट हैंड हुआ। तो राइट हैंड से आपका क्या कितना आ रहा है, 15, और ये आपका लेफ्ट हैंड से कितना आ रहा है बोलो, 15। तो राइट और लेफ्ट आपस में जुड़ जाएंगे, तो 30 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आ रहा है, क्या आ रहा है, 30 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो आप इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकाल देंगे। तो लेफ्ट हैंड से जब आप निकाल देंगे तो टोटल +1 माइनस कितना आ जाएगा, 30, और 30 के हिसाब से आपका कितना है बोलो, -3 आया। और जब भी आपका -3 आया लेफ्ट हैंड से, तो आपको पता है आपको क्या करना है, इसको 26 में से माइनस कर देना है। 26 में या तो आप -3 को जोड़ देंगे, या फिर 26 में से 3 घटा दो, बोलो कितना आया, 23 आया। और 23 के अकॉर्डिंग क्या होती है वैल्यू, W। ठीक है, तो जब आपका लेफ्ट हैंड से माइनस में आता है तो आप क्या करेंगे, 26 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे केवल उस वैल्यू को, या फिर आप ऐसे करो कि -3 को 26 में ऐड कर दिया, तो आपका 23 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे करो, -3 आए ना, तो मतलब 26 में से 3 को घटा दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर वही वैल्यू आपके राइट हैंड से आती है माइनस में, तो आप क्या करेंगे, 27 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी, और प्लस में आप लेफ्ट हैंड से निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको करके बताया है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे, देखिए क्या आएगा हिंदी वाले बच्चों के लिए, देखेंगे ये आपका दाएं है। ठीक है, दाएं से, तो दाएं से आपका क्या आ जाएगा बोलो, दाएं से आपका हो जाएगा, दाएं से 15 में। ठीक है, तो दाएं से 15, और देन बाएं से 15, तो ये दाएं और बाएं दोनों आपके जुड़ जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 30। 30 कहाँ से, दाएं से। बट हमें दाएं से तो नहीं पता कौन से नंबर पे आएगा, लेकिन बाएं से पता है, तो बाएं के लिए क्या करेंगे, मतलब 27, टोटल +1 -30, बोलो कितना है, -3 बाएं से। अब जब -3 बाएं से आते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 26 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा 23, और जिसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, W। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लग गया आपका अपने आप। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, W। ठीक है,
अब आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए, तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कह रहा है। 16th टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम द राइट हैंड। तो यहाँ पे आपका राइट हैंड से बताना है आपको, तो राइट हैंड से आपका क्या आ जाएगा बोलो, ये आपका 20 आ गया, और 16 टू द लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट जुड़ जाएंगे, बोलो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा आपका। और 36 आपका राइट हैंड, हमें नहीं पता भाई जी, 36 नहीं पता हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड से कितना आ जाएगा बोलो, टोटल प्लस 1 मतलब 27 माइनस 36, बोलो कितना आया, 9 चौक 36, तो माइनस का 9 आया। माइनस का 9 आया, लेफ्ट हैंड से हमें पता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 26 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बोले कितना आ जाएगा, 6 इधर गया, 3 इधर गया, 17 आया, और 17 के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक है। 17 के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, क्यू आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अब हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है, दाएं से आपसे पूछ रहा है, यहाँ से आपसे पूछ रहा है क्या, दाएं से पूछ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है दाएं से, तो देखो दाएं से क्या आ जाएगा, दाएं से अगर आप देखते हो तो दाएं से आपका 20 है, देन बाएं से आपका 16 है, तो आपका अपोजिट साइन आ गया, लेफ्ट राइट और लेफ्ट आ गया, अब दाएं और बाएं आ गए तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बोलेंगे, 36 आ जाएंगे, ठीक है। अब 36 दाएं से आ गया, हमें नहीं पता लेफ्ट आपका जो है दाएं से कितना है, लेकिन हम बाएं से जो है आसानी से कैलकुलेट करना जानते हैं, तो बाएं के लिए क्या करेंगे हम, बाएं से के लिए टोटल प्लस 1, तो 26 प्लस 1 27, माइनस आपको कितना हो जाएगा 36, बोलो 9 3 27, 9 चौक 36, माइनस का 9, और माइनस का 9 बाएं से आया है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, जब भी लेफ्ट हैंड से या फिर बाएं से आपका -9 आए तो आप क्या करेंगे, 26 में से उसको घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा बोलो 17, और 17 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बोलो क्यू, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो लेफ्ट हैंड से अगर माइनस आता है तो 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर राइट हैंड से आता है तो टोटल प्लस 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को, कितने सारे मैंने क्वेश्चन करा, आई होप आपको पूरा क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता रखा है, देखो अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि अगर जैसे जैसे ये आपका क्या है, -9 आया ना, तो अगर ये -9 आया है आपका, तो देखो -9 आया, मैं इसको मैं वैसे बताता हूँ, ABCD D, ये आपका कितना है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ये आपका कितना आएगा, Z आएगा, देन आपका Y आएगा, देन X आएगा, देन आपका W आएगा, देन V आएगा, देन U आएगा, देन T आएगा, देन आपका S आएगा, देन आपका R आएगा, देन आपका क्या आएगा, R आएगा, देन आपका Q आएगा। देखो कितना है आपका, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, ठीक है। तो -9 पे आपका क्या आ रहा है, क्यू, या तो आप इस तरीके से कर लो, या फिर मैंने जो आपको तरीका बताया है आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको प्रूफ कर दी किस तरीके से जो है हम आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बात आपको समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बस एक पॉइंट आप यहाँ पे आपके लिए लिखने वाली बात है, क्या पॉइंट है लिखने वाली बात, कि अगर लेफ्ट हैंड से अगर माइनस आता है, माइनस का x आता है, और लेफ्ट हैंड से आपका प्लस की कोई वैल्यू आती है, जैसे कि मान लीजिए कि 30, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब माइनस का आता है तो आप 26 में आप उस 26 से उसको घटा देंगे, और अगर ज़्यादा आता है तो 26 प्लस कर देंगे, तो 26 + 4, ठीक है। ये क्या है आपका 26 + 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग 4 आया, और लेफ्ट हैंड से आपका 4 क्या आता है, D, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर जैसे 26 -30 आया यहाँ पर, जैसे -30 आ गया मान लो, ठीक है, -30 आ गया, और -30 के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा घिचपिच हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि -30 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, -30 आ गया, तो आप क्या करेंगे, 26 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोलो कितना आएगा, -4 आएगा आपका, फिर से 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोलो कितना आएगा, ये 26 में से 4 गया तो कितना आएगा 22, और 22 के अकॉर्डिंग कितना आता है V। तो इस तरीके से आप उसका जो है आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपना टाइप 3 पर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना टाइप 3 पर, और टाइप 3 आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डालेंगे, टाइप आपका क्या हो गया 3। तो टाइप 3 के अकॉर्डिंग इसमें हम क्या देखेंगे, मिड वे, इसमें हम क्या देखेंगे, मिड वे आपका क्या होता है, एवरेज ही होता है, ठीक है। एवरेज मतलब औसत, ठीक है, ये आपका हो गया औसत, ठीक है। और आपका किस में देखेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ही देख रहे हैं हम, जो कि A to Z जाती है, उसी में हम मिड वे निकाल रहे हैं, ठीक है, A to Z। तो देखिए क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट आप यहाँ पर, मैं आपको 20 तक करा चुका हूँ, तो ये आपका कितना हो गया,
21, ठीक है। देखिए लिखेंगे आप विच लेटर इज एग्जैक्टली midway between fourth from the left hand, ठीक है, and 16th from the left hand and 16th from the left hand in English alphabetical series. In English alphabetical series, ठीक है। बात समझ आई। अब आप लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, इसमें हिंदी वाले बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, ठीक है, कि ठीक बीच में होगा। बात समझ आई। तो ठीक बीच में होगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली जो है मिडवे, तो कौन सा जो है बिल्कुल बीच में होगा, बिटवीन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से फोर्थ के, और 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो जो है 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इसको सॉल्व करके बताते हैं हम आपको। देखिए कैसे, क्या कह रहा है वो, लेफ्ट हैंड से 4 और यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, लेफ्ट हैंड से आपका 14। तो मिडवे का मतलब क्या है, सिंपल आप दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 16 4 20/2 कितना आ गया आपका 10th। तो 10th आपका फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से आपका 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो आपका कितना आ गया, जी आपका आ गया, राइट आंसर हो गया बस जी। तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन आपको कराता हूँ, वहाँ से आई थिंक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करेंगे आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखेंगे आप यहाँ पर। लेफ्ट से आपका 3, लेफ्ट से 3rd और लेफ्ट से जो 23rd लेटर है उसके बीच में कितने लेटर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लिखेंगे यहाँ पर। राइट से जो लेटर है, राइट हैंड से 4th और राइट हैंड से आपका कितना आ गया 16, तो उसके बीच में कितने लेटर्स हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको। अगला आप लिखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 24 लिखेंगे आप। लेफ्ट से 3rd लेटर और राइट से आपका 4th लेटर के बीच में कितने लेटर्स हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लिखेंगे राइट हैंड से आपका क्या हो जाएगा 2nd, देन अगला आपका क्या आता है, लेफ्ट हैंड से आपका क्या हो गया 5th। तो राइट हैंड से जो 2nd लेटर है और लेफ्ट हैंड से जो 5th लेटर है, इन दोनों के बीच में आपके कितने लेटर्स हैं, ठीक है। अगला आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो लेफ्ट हैंड से आपका 3rd और लेफ्ट हैंड से आपका कितना हो गया 18, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे 27, ठीक है। 27 में आप क्या लिखेंगे, राइट हैंड से जो आपका आता है 2nd और देन आपका आता है, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड से 2nd। राइट हैंड से आपका 2nd और लेफ्ट हैंड से जो 2nd नंबर जो लेटर है उनके बीच में आपके कितने लेटर्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मिडवे के क्वेश्चन आपको
मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम में। बात समझ आ रही है? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सॉल्व करने के लिए क्या है, लेफ्ट से 3 और राइट से 3, तो 3 + 23 दोनों को जोड़ दीजिए और कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 26, 26 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका 13 आ गया। और 13 के अकॉर्डिंग आपका कौन सा हो गया, तो जो आपका आ गया एम जो है जो लेफ्ट से थर्ड लेटर है और लेफ्ट से जो 23rd लेटर है, उन दोनों के बीच में आपका कौन है, एम है, ठीक है, ये बीच वाला लेटर है। अगला देखो राइट हैंड से। अब देखिए, आप कहेंगे सर आपने राइट हैंड से तो बताएंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है, आप इसको लेफ्ट हैंड में चेंज कर लो। तो कितना करना है, टोटल +1 - 1, तो कितना हो गया आपका राइट हैंड से 27 - 4, बोलो कितना हो गया, लेफ्ट हैंड से इसकी वैल्यू आ गई आपकी 27 - 4 आपके आ गए 23, और इसकी 16 है, तो लेफ्ट हैंड से बोलो कितना आ गया 16, तो 27 - 16 घटाने, तो कितना आ गया 4, इधर 7 4 11, तो आपका कितना आ गया 11। अब इन दोनों को कर लो, 23 + 11 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया बोलो, ये आपका आ गया 4, और ये आपका कितना आ गया 34, 34 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया आपका 17, कितना आ गया आपका 17, 3 और 4 और 2 और 1 3, तो 17 आ गया। तो 17 फ्रॉम दी आपका कितना आ गया लेफ्ट हैंड से 17 आपका क्या आ गया क्यू, तो आपका मिड में कौन सा आ गया नंबर आपका, तो जो राइट हैंड से 4th लेटर और राइट हैंड से 16 लेटर के बीच में कौन सा नंबर है, कौन सा लेटर है आपका क्यू, ठीक है। और नंबर की बात करें तो 17 है, और लेटर की बात करें तो क्यू है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे जो आपका अब देखिए, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर और राइट हैंड से 4th लेटर के बीच में कौन सा लेटर है, तो कैसे निकालेंगे। अब राइट तो लेफ्ट से तो निकालेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो ये भी सॉल्यूशन है। तो देखिए, आपका राइट हैंड से निकालना है, तो टोटल +1 - 1, तो 26 मतलब 27 - 4, ठीक है। तो बोलो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 23। तो कितना आया आपका 3 + 23 डिवाइड बाय आपका कितना 2, तो कितना है आपका 26 डिवाइड बाई 2 13 आया। तो लेफ्ट हैंड से थर्ड और राइट हैंड से जो 4th है, ठीक है, तो इसको हमने इसमें चेंज कर लिया, तो इस हिसाब से लेफ्ट हैंड से आपका 13 कौन सा हो जाएगा, एम, ठीक है, क्योंकि एम आपका 13 होता है। बात समझ आ रही है? तो ये एम जो है लेफ्ट से थर्ड और राइट से 4th लेटर के बीच में कौन है, एम, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखो, राइट से आपका सेकंड लेटर, लेफ्ट से 5th, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, लेफ्ट से इसको निकाल लेंगे, 27 - 2 कितना है बोलो 25, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, लेफ्ट से इसका 5 है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 25 5 30, और 30/2, 2 कितना आ जाएगा बोलो 15, और 15 आपका कहाँ से आ रहा है, 15 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 15 आ रहा है, तो 15 आपका क्या आ जाता है ओ, ठीक है, ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि राइट हैंड से सेकंड लेटर और लेफ्ट हैंड से आपका 5th लेटर के बीच में कौन सा लेटर आ रहा है, आपका ओ, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड से आपका थर्ड लेटर और लेफ्ट हैंड से आपका 18th लेटर के बीच में कौन सा लेटर आएगा। अब देखिए, कुछ बच्चों को यहीं पे यही वाला डाउट होगा कि अगर जो है फ्रैक्शन में आ जाता है तो क्या करेंगे। देखो 18 3 कितना हो गया बोलो 21, 21/2 करेंगे। अब इसको दो तरीके से सॉल्व करो, तो ये आपका क्या करेंगे, एक बार इसमें एक जोड़ दो, एक बार इसमें एक घटा दो। तो अगर आप एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो कितना आएगा 10 आ गया। अगला अगर आप एक इसमें जोड़ देते हो तो बोलो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11। तो इसका मतलब जे और के, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड से जो थर्ड लेटर है और लेफ्ट हैंड से जो 18th लेटर है, उन दोनों के बीच में आपके दो लेटर्स हैं, जे एंड के, ठीक है। जे एंड के आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ देखो, राइट हैंड से आपका सेकंड लेटर और लेफ्ट हैंड से आपका सेकंड लेटर के बीच में कितने लेटर हैं, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड से कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका लेफ्ट हैंड से निकाल दो, तो 27 - 2 कितना हो गया बोलो, कितना आया आपका 25 आया, और लेफ्ट हैंड से यह कितना है 2। अब दोनों का आप करेंगे तो कितना जाएगा 27/2, कुछ नहीं करना है आपको, 27 में एक जोड़ देना है, 27 में एक घटा देना है, तो एक घटाएंगे तो कितना आएगा 26, एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28, तो इस हिसाब से कितना आ जाएगा आपका 13, और इस हिसाब से आ जाएगा 14। तो यानी कि राइट हैंड से सेकंड लेटर और लेफ्ट हैंड से जो आपका सेकंड लेटर है, उन दोनों के बीच में आपके एम एंड एन है, तो उन दोनों के बीच के जो लेटर्स आएंगे आपके कौन आएंगे, एम एंड एन, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो चलिए अब देखिए, अब आप लिखेंगे यहाँ पर, तो आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो एक वैसे मुझे एक क्वेश्चन आपको और कराना है, ठीक है, एक क्वेश्चन और कराना है, तो कहाँ पे कराएं, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ना, इसमें से कौन सा एक जैसा क्वेश्चन है आपका, ये आपका डिफरेंस था, ये दोनों राइट हैंड से था, ये लेफ्ट और राइट से हो गया, ये लेफ्ट और राइट से हो गया, ये दोनों, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कोई जगह खाली होती है, यहाँ पे थोड़ी जगह खाली है, तो यहीं पे मैं आपको करा देता हूँ वो क्वेश्चन।
ठीक है, तो वो क्वेश्चन यहीं पे करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या आएगा आपका, विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ 14th to the left of letter G। ठीक है, 15 to the left of letter G। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे नंबर आपका जो है लेफ्ट से आपको कोई नंबर दे देता और देन आपसे पूछता था। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपका क्या है ये टाइप आपका जो है, टाइप आपका 4 है। ठीक है, टाइप आपका 4 है इसी। ठीक है, हिंदी वाले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जे के बाएं 4 के दाएं 3। ठीक है, लिख सकते हैं जे के बाएं 4 के दाएं, जे के बाएं 4 के दाएं 3 कौन सा लेटर होगा। जे के बाएं वो कौन सा लेटर है जो जे के बाएं 4 के दाएं जो है थर्ड है। ठीक है, जे के 4 के दाएं जो है थर्ड है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसमें आपका जे के बारे में पूछा है, तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जे का पूछा है तो जे का और जे देखो, जब क्योंकि जे के बारे में कहा है और जे के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो राइट से कौन सी पोजीशन पे है, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है, तो आप सिंपल आप कहेंगे लेफ्ट ऑफ लेटर जे। ठीक है, ये फोर्थ जो है लेफ्ट के लिए यूज हुआ है और यहाँ पे थर्ड जो है राइट के लिए यूज हुआ है। तो जे के लिए तो हमें पता नहीं क्या यूज है, तो जब कुछ बोला नहीं है रखा है तो आप अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है ना उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। मतलब जे कौन से नंबर पे आता है, लेफ्ट से, तो लेफ्ट हैंड से ही लेंगे। लेफ्ट हैंड से आपका ये 10वें नंबर पे आता है। अब इसके बाद जो लेफ्ट आएगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और अगर राइट आएगा तो जुड़ जाएगा। तो अब 4th टू द लेफ्ट है तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी लेफ्ट वो भी लेफ्ट। राइट वाला आपका क्या है, थर्ड है, तो ये आपका जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोलो, -4, तो 10 3 13 13 -4 9, तो आपको कितना आ जाएगा 9। 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आपका क्या आता है, सॉरी आई आता है आपका। 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आपका क्या आता है, 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आपका क्या आता है, आई आता है आपका। तो यहाँ से आपका जो है आंसर आ जाएगा आई। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका आई। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। मैंने क्या बताया अभी तक जो है आपको जो है लास्ट में आपको कोई नंबर दे देता था कि लेफ्ट से आपका जो है थर्ड या फिर लेफ्ट से आपका 10th है। ठीक है, बट लेकिन उसने जो है 10th ना देकर उसने क्या दे दिया कि वो कौन सा लेटर है जो कि थर्ड टू द राइट है और द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ लेटर जे। जे के 4th लेफ्ट में थर्ड राइट में कौन सा लेटर है। तो आप जे के देखेंगे तो जे का आपका क्या है, जब कुछ नहीं दे रखा जे के बारे में तो आप इसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड से ही जो है बताएंगे। लेफ्ट हैंड से जे आपका 10वें नंबर पे आता है तो लेफ्ट हैंड से हमें जो है पोजीशन पता लगी लेफ्ट हैंड से। ये आता है 10वें नंबर पर, ये लेफ्ट से 10 है तो ये लेफ्ट हो गया आपका। आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10 फ्रॉम लेफ्ट, देन उसके बाद आपका 4th फ्रॉम लेफ्ट, देन उसके बाद आपका क्या है थर्ड फ्रॉम राइट। तो राइट वाला आपका जुड़ जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट है तो लेफ्ट राइट आपके जुड़ जाते हैं। ये आपका माइनस है तो 10 - 4 आपका 6 और 6 और 3 कितना हो गया 9, तो 9 आ गया। और 9 के अकॉर्डिंग आपका लेफ्ट कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से आपका 9 क्या होता है, आई होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको करा दी। ठीक है, तो आज से 28 तक के क्वेश्चंस तो वो मैंने आपको अच्छे से कराए हैं और एक एक टाइप आपसे डिस्कस किया है ताकि आपका कोई भी टाइप जो है छूटे नहीं, आप हर एक टाइप को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, एग्जाम में जाने के लिए जो है हमारे लिए ये टाइप भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है रोल प्ले करते हैं। बात समझ आ रही है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। तो ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं। आप इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक मैसेज करना है आई एम ए न्यू स्टूडेंट, तो मैं आपको ऐड कर लूँगा ग्रुप में और आपको जो है डेली जो PDF है, जो मैथ इंग्लिश और आपका आपका जो रीजनिंग है वहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं तो वो सारे मैं आपको जो PDF में बनाता हूँ वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो टेक्निकल टीम हमारी बना रही है वो सारे आपको क्वेश्चन जो है PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, साथ ही आपको जो है डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो बच्चे जो है BSc कर रहे हैं और फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं तो फाइल में लिखने का तरीका वहाँ से मिल जाएगा। बैंकिंग की क्लासेस चल रही है, साथ ही SSC की क्लासेस भी चल रही है। ठीक है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक तरीके मतलब 7th 8th 9th और ये 10th के जो मैथ और साइंस के जो वीडियोज़ हैं उन सभी का एक्सप्लेनेशन आपका पूरी तरीके से दिया जाता है और अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है। जो आपके छोटे भाई बहन हैं
ठीक है। और अगर आप भी छोटे हैं तो आप भी यहाँ से पढ़ सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को हमारे साथ जारी रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको प्रिपेयर कराएंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे। बट आपको अगर अभी से जुड़ जाते हैं, थोड़ा सा अंतर ये पड़ जाएगा कि अगर अभी से करते हैं तो हमारे साथ साथ आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और अगर बाद में करते हैं तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी और जिनको देख के आपका सर चकरा भी सकता है, ठीक है। मे भी अगर कुछ मेहनती बच्चे होंगे तो वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। और मैं आपको कहूँगा कि आपको अगर तैयारी करनी है तो आप इस तरीके से जुनून से करिए कि आपको सुबह उठते ही साथ एक गोल सेट करना है और उस गोल को अचीव करने के लिए अपना पूरा दिन लगा देना है। तो आपकी जो लाइफ है अपने आप इम्प्रूव होती चली जाएगी, हर दिन पहले दिन से बेहतर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।